जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। जिसने मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जिस पैरों में बीमारी हटी ही नहीं वो पीर पराने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं बेटी को जन्म दिया ही नहीं बेटी की विदाई क्या जाने। ये प्रेम भला सब कहाँ जान पाएंगे। राधा रानी ने जब दर्शन कराया उद्धव जी प्रत्यक्ष राधा रानी के भीतर बाहर अगल बगल सब जगह जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनके ज्ञान की आंख बंद हुई और प्रेम के नेत्र सजल हुए। ब्रज रज में उद्धव जी राधा रानी के पांव की धूल माथे पर रखते कहते हैं हे राधा रानी ये हमारा ज्ञान अपने पांव में नीचे रख लो दबा दो पांव के नीचे और अपना प्रेम हमें दे दो। ये प्रेम हमें दे दो। भगवान को जाना जाएगा तो ज्ञान के बल पर नहीं प्रेम के बल पर। वो जनाएंगे किसको ज्ञानियों को ना प्रेमियों को। इसलिए ज्ञानी प्रेमी बनेगा तब पाएगा ना बनेगा प्रेमी तो ना पाएगा। इसलिए भगवान के प्रेमी बनो। इसलिए भगवान से प्रेम करो भगवान से खूब प्रेम करो। जितना प्रेम जगत से है उतना भी जगन्नाथ से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप सारी जिंदगी प्रेम जगत से करते करते मर जाते हैं। आपका प्रेम बेटा बेटी से हटकर भगवान तक पहुंचता ही नहीं। सारी जिंदगी आप आखिरी सांस तक हाय बेटा हाय बेटी हाय परिवार हाय पैसा करते करते मर जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से प्रेम करना सीखिए। उद्धव जी को भगवान ने ब्रज रज का दर्शन अपने हृदय में कराया तब भगवान उद्धव जी को समझाने भेजे थे। आज कल्याण हुआ उद्धव जी पर कृपा होगी। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी से हुआ जाम्बवती से तीसरा। भगवान का सत्यभामा से भगवान के बहुत सारे विवाह हुए। भगवान का एक विवाह हुआ सत्यभामा से फिर यमुना जी से पांचवा विवाह मित्रविंदा से छठवा सत्या से सातवा भद्रा आठवां लक्ष्मणा। भामासुर नाम के दैत्य को मार के 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। एक राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु हमें पत्नी बनाकर आप कृतार्थ करें। भगवान बोले तुम एक दो होती तो स्वीकार करते। 16,100 कन्याएं थी। एक राजा ने बंदी बना रखा था राजा को तो मार दिया। कन्याओं को कहा घर जाओ। वो बोली हमें स्वीकार कौन करेगा। जिसे समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं जिसे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं परिवार स्वीकार करने को तैयार नहीं ऐसे लोगों को ऐसी बेसहारा कन्याओं को भगवान ने सहारा दिया। और भगवान 16,100 कन्याओं के पति बन गए। पहले 8 थे तो टोटल 16,108 विवाह हुए। ये भगवान के विवाहों की चर्चा। इसके बाद बाणासुर पर भगवान ने कृपा की। अनिरुद्ध का उषा से विवाह कराया।
राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक राजा नृग थे, गौदान करते थे, आज उनका उद्धार हुआ। गौदान किया तो भगवान मिल गए। जीवन में गौदान जरूर कर लेना चाहिए, भागवत जरूर सुन लेना चाहिए। पहला काम गौदान, मरने के पहले गौदान कर लो, वैतरणी से पार गैया लगाएगी। जीते जी भागवत सुन लो। आज आप लोगों के भागवत जी के पोथी पाठ पूरा हुआ। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने भागवत सुनी, आप लोगों ने अपने पितरों के लिए भागवत जी कराई। यहाँ पर आज पोथी पाठ पूरा हुआ। जो प्रसाद मिला है ना आप लोगों को पोथी पाठ का, वो प्रसाद अपने घर में बच्चों को खिलाना और थोड़ा सा उसे लाल कपड़े में बांध के जहाँ पैसे वैसे रखते हो वहां रख देना, इससे धन धान्य की वृद्धि होगी। और आप लोग जो भागवत जी कराए हैं, आपने अपने पितरों को तो तार दिया, जो आपकी कामना है भागवत जी वो तो पूरी करेंगे ही करेंगे। जो प्रसाद आप यहाँ हैं वो तो यहाँ ले लिए, जो नहीं आ पाए आपको टीवी के द्वारा, जो आप बैठे सुन रहे हैं, आपको कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पर यहाँ का प्रसाद पहुंचेगा, तो वो प्रसाद अपने बच्चों को खिलाइए। चावल मुख्य होगा उसमें, चावल प्रसाद, तो वो अपने बच्चों को खिलाइए। चावल होगा या तिल होगा, तो वो प्रसाद बच्चों को खिलाइए, आप खाइए, लाल कपड़े बांध के रख दीजिए जहाँ पैसे वैसे रखते हैं। धन धान्य की वृद्धि होगी। भागवत सब कुछ देती है, मोक्ष भी देती है, धन भी देती है। अभी 6 जून से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं, घर की सुख शांति के लिए करा सकते हैं। जो कामना है भागवत जी सब कामना पूरी करती है। जैसे हमारी मैया श्रीमती मीरा देवी मैया ने भागवत कराई, तो हम सबको भागवत सुनने को मिल गई। हमारे स्वर्गीय जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी के लिए इनके पुत्र ने, भैया श्री कन्हैया लाल उपाध्याय जी और विष्णु उपाध्याय जी ने भागवत सुनवाई। एक पुत्र होने का पूरा इन्होंने कर्तव्य पूरा किया। एक अच्छा पुत्र बनने का मौका मिला है तो पूरा करो। माँ बाप को भागवत सुनवाओ, यही पुत्र का धर्म है। आप भी अपने माँ बाप को लेकर वृंदावन आइए, 7 दिन वृंदावन में रहिए, भागवत सुनवाओ माँ बाप को। कितना अच्छा है कि बेटा के लिए माँ बाप हर कर्तव्य पूरा करते हैं, तो एक कर्तव्य बेटा भी पूरा करें, करना ही चाहिए हर बेटे को, जैसा कि हमारे भैया विष्णु जी ने और कन्हैया लाल जी ने पूरा किया कर्तव्य। तो आप सबको ये कार्य करना चाहिए। जीते जी सेवा माँ बाप की कर लो। इसी तरह से भगवान ने इतने सारे विवाह किए, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा 1 बेटी हुई, इतना बड़ा परिवार हुआ भगवान का। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक को मारा। पौंड्रक नाम का एक नकली भगवान बना घूमता, उसका उद्धार किया। काशीराज द्विविद का उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे सारे दुखों को दूर कर दीजिए। जिसके जीवन में कोई दुख हो, कष्ट हो, वो इस मंत्र का उच्चारण करे, सारा दुख भगवान दूर कर देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को साथ ही भगवान ने शिशुपाल का, जरासंध का उद्धार कराया भीम भैया से, और शिशुपाल का उद्धार हुआ। शाल्व का, दंत वक्र का उद्धार हुआ। भगवान के परम मित्र थे सुदामा। कौन मित्र हैं भगवान के? जोर से। सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ब्राह्मण है सुदामा नाम के, पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, गरीब हैं। लोग कहते हैं गरीब हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सुदामा गरीब है। चलो बताओ, गरीब कौन, अमीर कौन? फटाफट उत्तर दो। आप गरीब किसे मानते हो? मैया
ओ पंचायती मैया, बताओ मेरी माँ, मैया जा रही हो मेरी माँ? ओ झोला वाली मैया, टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। जल्दी आना, गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? टाटा, जल्दी आना। सुनो, ये बताओ गरीब किसे कहते हैं, क्या अमीर किसे कहते हैं? गरीब किसे कहते हैं मेरी माँ? चश्मा वाली मैया, अरे चश्मा ना उतारो, बस बताओ। सुनो, गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत पैसा है पर पैसा होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। इच्छाएं और हैं, और आने दो। जो संतुष्ट नहीं है करोड़ों पाकर, वो गरीब है, वो दरिद्र है। और जिसके पास जितना है वो उतने में संतुष्ट है। यदि आपके पास संतुष्टि है तो आपसे बड़ा धनवान कोई हो सकता है? सबसे बड़ा धन क्या है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। क्यों जी, बात सही है कि गलत? सबसे बड़ा धन क्या? संतोष। भैया हो गई बात? किससे? संतोष से बात चल रही थी? नहीं, ये संतोष आजा। सबसे बड़ा धन जितना ईश्वर दे उतने में खुश रहो। भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो। आओ हम ध्यान की विधि समझाते हैं। सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, अच्छे से बैठो, चुप रहना है, खड़े होना नहीं, बात करना नहीं। 5 मिनट का टाइम आप ध्यान में दे दो। चलो ध्यान करते हैं। देखो, जीवन में संतोष कितनी बड़ी संपत्ति है। जहां हो वहीं से पुकारो। चलो आपको ध्यान करना सिखाते हैं। सुदामा जी कैसे ध्यान करते थे, गोपियां कैसे ध्यान करते